सुंदस बेटा, कैसे लगे तुम्हें लोग? जहांगीर बेटा, तुम बताओ। तुम तो काफी देर तक लड़के से बातचीत करते रहे, उसके घर वालों से। तुम्हें क्या लगता है? मैं उमर के पास जाऊं। मुझे ना तो कोई हक है ना ही इख्तियार है कि मैं बात करूं, लेकिन अगर आपको मुनासिब लगे तो। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें पूरा इख्तियार है। तुम जो भी बात करोगी वो सुंदस के हक में बेहतर होगी। तुम लड़के से मिले, उसकी बहनों से मिले, वालिदा से भी। तुम्हारी क्या राय है? ये तो आपका बड़ापन है कि आप मेरी राय को अहमियत दे रही हैं, इसलिए मुझे भी बिल्कुल सही मशवरा देना है। कुछ मुनासिब नहीं लगे मुझे लोग। पूछेंगे नहीं क्यों? जो मैं सोच रही हूँ शायद तुम भी वही सोच रहे हो। एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा है उन लोगों की। वो जानते हैं आप लोग बाहर से आए हैं, अच्छा खासा पैसा भी होगा। उनको ये भी लगता है कि उनकी जो फैमिली यहाँ है आप उसे भी सेट करवा देंगे और दामाद को लेकर भी मुल्क से बाहर चले जाएंगे। थोड़े लालची टाइप लगे हैं लोग। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मुझे भी ऐसा ही लगा। खैर, परेशानी की बात नहीं है, खानदानी लोग नहीं थे। अभी तो बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज हैं, मैं मिलवाऊंगा आपको उनसे। हो सकता है कहीं बात बन जाए। बस नाउम्मीदी और परेशानी कुफ्र है। ऐसे जिम्मेदारी वाले कामों में टाइम तो लगता है। आप देखिएगा जब सही वक्त आएगा तो इंशाल्लाह सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या चक्कर है? कौन था वो? अरे कुछ नहीं, ये नौ दौलती होते हैं ना, इनके पास जरा सा पैसा क्या आ जाता है, ये गार्ड्स और गाड़ियां लेकर जो ना सड़कों पे दंदनाते फिरते हैं, तमाशे करते फिरते हैं। सामने होता ना तो दिमाग ठिकाने लगा देती मैं इसके। अच्छा सुने, आप साकिब और हसन से इस बात का जिक्र बिल्कुल भी मत कीजिएगा। भाई है ना, गुस्से में आ जाएंगे। ऐसा ना हो लड़ने झगड़ने पहुंच जाए। हाँ हाँ, क्या जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं बताने की। असल में ना दोनों मेरे मामले में बहुत हसास हैं। खामखा लड़ने पहुंच जाएंगे और ऐसे लोगों का क्या भरोसा, बदमाश से लोग होते हैं ये। कहीं ऐसा ना हो मेरे भाइयों को कोई नुकसान पहुंचा दे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे लोगों की तो दुश्मनी भी बुरी है और दोस्ती भी बुरी है। मैं किसी से कोई जिक्र नहीं करती। क्या कहा उसने? शाह साहब वो तो ये कह रही थी कि शाह साहब भी अगर मेरे सामने होते तो। हाँ बोल। मतलब वो यही कह रही थी कि अगर तुम्हारे शाह साहब भी मेरे सामने होते तो उनका भी यही असर करती मैं। शाह साहब वो एक इंतहाई बदतमीज, बदज़बान और मगरूर औरत है। मेरी माँ ने तो ऐसी औरतों के मुंह लगना आपको देख नहीं देता। ऐसी वैसी औरत नहीं है, दिलावर शाह को पसंद आई। शाह साहब माफी। जा सकते।
ये क्या सिखा रही हो तुम मेरे बच्चे को? वो मैं क्या मैंने कर रही हो? देखो मैडम, तुम जहां से आई हो ना, वहां पर होता होगा ये सब कुछ। खबरदार जो मेरे बेटे को आइंदा तुमने उल्टी सीधी बातें सिखाई तो, समझे तुम? सुंदस, खैरियत तो है? तुम अकेली खड़ी हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझे तुमसे बात करनी थी। जी बोले। कैसा लगा तुम्हें माज? तुम सारी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहती हो? मेरा तो उसमें पहले भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। रही बात अम्मी की, फैसला मैंने अम्मी पे छोड़ा है। जो वो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। अम्मी को तो वो समझ में नहीं आया। मैंने भी उनसे यही कहा है कि इनकार कर दें, लेकिन अगर फिर भी तुम चाहती हो तो। मैं क्यों चाहूंगी? बस अगर फिर फैसला कर लिया तो इतना परेशान क्यों खड़ी थी, इतना स्ट्रेस में क्यों? दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। परेशान नहीं हूँ मैं, बस थोड़ा सा डर लगता है। लोग होते कुछ हैं और नजर कुछ और आता है, और वक्त के साथ साथ वो बदल जाते हैं। मैं तो शादी नहीं करना चाहती थी इसलिए, लेकिन अम्मी की जिद खत्म ही नहीं हो रही। अब शायद करनी पड़ेगी। हो जाएगी तुम्हारी शादी इंशाल्लाह, और तुम बहुत खुश रहोगी। आई होप सो। क्या सुंदर साहब की शादी हो रही है? उमर, बाबा फिर तो बहुत मजा आएगा, है ना? और दूल्हा कौन है? किससे शादी हो रही है? उमर, अभी ये नहीं पता कि किससे हो रही है। और सुनो, बड़ों की बातों में इस तरह बीच में नहीं बोलते। अच्छा, होमवर्क हो गया तुम्हारा? कब का हो गया? तो चलो फिर गेम खेलते हैं। गेम नहीं, मूवी देखते हैं। मैंने एक अच्छी सी मूवी डाउनलोड की है, बहुत फनी है। हाँ, अच्छा। अच्छा, वो रात के खाने में आप ही के लिए बिरयानी और साकिब के लिए चिकन का सालन बना दीजिएगा। जी बीबी जी। ठीक है, चाहे आप। खाने में क्या खाया था तुमने? बस मैंने और सुंदर साहब ने थोड़ी देर पहले पिज्जा ऑर्डर किया था। वो यहाँ तुम्हारे साथ बैठी है क्या? नहीं, वो तो कब के अपने रूम में चली गई। अच्छा, और तुम्हारे बाबा? वो अपने रूम में। घर में कोई बात हुई क्या? नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ। क्यों? वो जो मैं उस लड़की को बातें सुनाकर गई थी, उसने तुम्हारे बाबा को बताया क्या? मुझे नहीं लगता, वरना बाबा मुझसे जरूर बात करते। अच्छा, आज कहीं घूमने गए थे तुम? नहीं, बाबा बहुत बिजी थे। हाँ, सुंदर साहब और आंटी को लेके गए थे बाहर। अच्छा, कहाँ लेकर गए थे? पता नहीं, कुछ बताया नहीं। चलो ठीक है, तुम आराम करो, टाइम पे सो जाना, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज़ बेटा। मुझे नहीं पता, मुझे भी सेम अम्मी के जैसी ये वाली रिंग बनवा कर दें। अच्छा बाबा, बनवा दूंगा बस। कब? ये तो सरप्राइज होगा ना। देखा आपने, ऐसा होता है प्यार करने वाला, जो मांगा देने को राजी हो गए। अब हसन जो अंगूठी मुझे बनाकर देंगे ना, वो आप ले लीजिएगा और ये वाली मुझे देते। अरे, जो शौहर तोहफा दे रहा है वही पहनना ना। अरे अम्मी, दे देना मुझे। क्या हो गया है गुल, बिना मुझे तुम बेसब्री हो रही है। हाँ, नहीं है सबर, बस मुझे चाहिए, आप मुझे दे दो। हसन, देख रहे हो कितनी जिद लगाई हुई है इसने। हाँ, कर रही हूँ ना जिद। अब आप भी अपनी जिद छोड़े और दे दें मुझे, बेटी हूँ मैं आपकी। अच्छा बाबा, बस क्यों तंग कर रही आंटी को बिला वजह? आपकी रिंग आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, और आंटी की रिंग क्योंकि गोहर आप ही ने दी है तो इन्हीं के पास जाएगी, ठीक है?
हाँ ठीक है, सही है। बाकी मैं कल आकर बात कर लूँगा तुमसे, समझा देना उसे। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। अस्मा, जी दरवाज़ा वगैरह बंद कर दिया ठीक से? जी कर दिया। साहब, मैंने आपसे कहा था ना मुझे आपसे बात करनी है। हाँ सॉरी, मैं भूल गया था। बोलो, कोई परेशानी है, मसला है? नहीं, मसला मुझे तो कोई नहीं है, लेकिन क्या? उमर की अम्मी आई थी आज, उन्होंने सुंदस मैम की बहुत बेइज्जती की है। किस बात पर? आप तो जानते हैं उन्हें कोई ना कोई बात चाहिए होती है। लेकिन मुझे सुंदस ने और उमर ने कुछ बताया नहीं। सुंदस मैम ने मना किया था कि मैं आपको कुछ भी ना बताऊं। ठीक है, तुम जाओ। जी। ये क्या किया है गौहर ने? क्या करूं मैं इसका? इसका कोई हल नहीं है मेरे पास। अंगूठी कहाँ गई मेरी? सिरहाने रख के सोई थी, फिर
मेरी अंगूठी निकालो। क्या हो गया? मैंने तो आपकी अंगूठी नहीं ली। तुम पागल हो क्या? ये क्या हरकत है? इस तरह से साइड देके मेरी गाड़ी को रोकने का मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। कब तक आ जाएंगे आप? 6-7 तो बज जाएंगे। कोशिश करके जल्दी आ जाइएगा। मेरी अंगूठी निकालो। क्या हो गया? मैंने तो आपकी अंगूठी नहीं ली। गुल, मेरी अंगूठी मुझे वापस कर दो। मैंने वो अंगूठी सिरहाने रखी थी, मुझे पता है तुम नहीं उठाई। निकालो मेरी अंगूठी। मैं क्यों लूंगी आपकी अंगूठी? क्यों ड्रामे कर रही हैं आप? आंटी से किस तरह बात कर रही हो? अरे ये चोरी का इल्जाम लगा रही है मुझ पर। मैंने तुमसे कब कहा है कि तुमने चोरी की है? मैंने तुमसे इतना कहा है कि मेरी अंगूठी मुझे वापस कर दो, बस। जब वो कह रही है कि उसने नहीं लिए तो हो सकता है उसने नहीं लियो। शायद आप कहीं रख के भूल गई हो। चले चल के आपके रूम में चेक करते हैं। मैं हर जगह चेक करके आई हूँ गौहर। मैंने अपनी अंगूठी सिरहाने रखी थी और वहां से गायब होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये हरकत इसी ने की है। मत करें अम्मी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अंगूठी आप ही ने कहीं रख के खो दी होगी और अब आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। खो दी होगी? आंटी, आपने तो कहा था कि आप उस अंगूठी को अपनी जान से लगा कर रखेंगी। मेरी अम्मी की आखिरी निशानी थी वो। गौर, मेरी बात को रुला दिया ना तुमने गौर को। वो अंगूठी उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। तुम्हें शर्म नहीं आती गुल? मुझे क्यों शर्म आएगी, जबकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। हसन, आप खड़े देख क्या रहे हैं? ये सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही हैं। गुल, तंग मत करो, दे दो वापस। अब आप भी शुरू हो गए। मैं सारी रात अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकली, सारी रात अपने कमरे में थी और इनके कमरे में तो मैं गई तक नहीं हूँ। गुल, लेकिन इस बात पर कल तुम तंग करी थी ना आंटी को। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अंगूठी चुरा लूंगी। लड़ो, दोनों मिलकर खुल के लड़ो। बहुत मजा आ रहा है मुझे। मुझे मेरी चीज वापस चाहिए। समझ लो ये बात, बस। मैंने बताया कि कल गौहर आकर तुमसे बदतमीजी करके गई है। मैंने इसे मना भी किया था, उसने फिर आपसे ये बात कह दी। मैं यहाँ होता तो गौहर की हिम्मत ना पड़ती। Come on, it's okay. कोई फर्क नहीं पड़ता। I'm sorry। गौहर उमर की माँ है। मैं उसे यहाँ आने से तो रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें तो समझा सकता हूँ। अब वो यहाँ आए तो तुम कोशिश करना कि उसे अवॉइड करो। I can understand। मुझे उमर ने उनके बारे में बताया है। जिस ड्रामा से गुजरी है थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी जब भी वो यहाँ पे आए तो मैं उनसे ना मिलूं। थैंक्स। You're welcome।
झूठ बोल रही है, ये मक्कारी कर रही है सबके सामने। आखिर है ना मेरा खून, लालच तो कूट कूट कर भरी हुई है इसके अंदर, लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ करेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं। शर्म आनी चाहिए इस लड़की को। क्या वो आंटी नहीं मिली? कहाँ से मिलेगी? मुझे पता है ना अपनी बेटी का, अंगूठी दबा के बैठ गई है ये। अगर गुल के पास है आंटी तो फिर छोड़े रहने दो उसी के पास। कैसे छोड़ दूं? तुमने मुझे आखिर अपनी माँ की आखिरी निशानी दी थी, और वो भी कितने मान से दी थी, और मैंने वो अंगूठी बड़े दिल से लगा के रखी। पता है, एक दफा भी मैंने अपने हाथों से नहीं उतारी, लेकिन मैं इस मनहूस मारी की ना नजर थी उस अंगूठी पे। मैंने मना कर दिया तो बस जिद दिखा के चोरी कर गई। आंटी मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं किसकी बात पे यकीन करूं, आपकी बात पे या गुलरुख की बात पे। देखिए आंटी, अगर आपसे अंगूठी गुम हो गई है तब भी बता दीजिए प्लीज, मैं सब्र कर लूंगी। अरे नहीं गौहर, दरअसल मैं जानती हूँ ना अपनी औलाद को, एक नंबर की झूठी है, अंगूठी इसी के पास से निकलेगी। लेकिन पता, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ भी करके ना गुल से अंगूठी निकलवा के ही रहूंगी। आंटी आप अपना ब्लड प्रेशर ना हाई करें, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। चलो बीपी तो हाई होगा ना भाई, जाहिर है हीरे की अंगूठी है। नहीं कहाँ चली गई, एक अंगूठी मिली थी साली, वो भी नसीब नहीं हुई। तुमने आज अच्छी खासी बदतमीजी की आंटी से, सब देख रहे थे। बहुत अजीब लगा मुझे तुम्हारा उनसे इस तरह से बात करना। और वो जो बिला वजह मुझ पर सुबह सुबह इल्जाम लगा रही हैं, वो गुल बिला वजह नहीं है। वो क्या मतलब है? आपको भी यही लगता है कि वो अंगूठी मैंने? मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने चोरी की है, उन्हें तंग करने के इरादे से ही सही तुमने अंगूठी छुपाई है उनसे। कहाँ है? जाओ ले आओ। हसन अब आप मेरा दिमाग मत खराब करें। गुल, आप सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? क्योंकि तुम्हें ही बेचैनी थी कि किसी तरह वो अंगूठी तुम्हारे हाथ आ जाए। क्या मतलब है? मैं वो अंगूठी क्यों चुराऊंगी हसन? सारा वक्त वो अंगूठी अम्मी ने अपने हाथ में पहनकर रखी होती है, ऐसे कैसे उतार सकती हूँ मैं उनके हाथ से वो अंगूठी? खुद ही कहीं खो दी होगी ना उन्होंने वो अंगूठी, और आप ही की नजरों से बचने के लिए सारा इल्जाम वो मुझ पर डाल रही है। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं अम्मी को, मुझे पहले ही पता था कि इतनी महंगी चीज उनसे नहीं संभाली जाएगी। बच्चों के खिलौने की तरह हाथ में थमा दी उनको। अच्छा बस, इतनी आसानी से सुकून से नहीं बैठूंगी मैं। सबके सामने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा है, मैं साबित करके रहूंगी कि वो अंगूठी मैंने नहीं चुराई, अम्मी ने खुद ही कहीं खोई है वो अंगूठी। इंसान की क्या औकात होती है। गुल ने एक चीज के पीछे अपनी अम्मी से इतनी बदतमीजी की। पैसे के पीछे भागने से सिर्फ जिल्लत ही मिलती है। इस तरह मत कहो अफशा, किसी की जात पर कमेंट मत किया करो प्लीज। साकिब मैं तो ऐसे ही बात करी थी बस। हाँ लेकिन उन दोनों माँ बेटी को जहन में रख के ही कर रही थी ना। तो क्या कोई गलत बात की है? गलत और सही की बात नहीं है अफशा, बस अब उन दोनों को छोड़ दो उनके हाल में। वो जो कुछ भी कर रही है वो उनका अपना फेल है। इंसान को अपने किए का हिसाब एक दिन देना ही पड़ता है। अच्छा बुरा किया सब सामने आ ही जाएगा। तुम उस वक्त चुप नहीं, बहुत अच्छा किया तुमने। अब इस तरह पीठ पीछे उनके बात मत करो, उन दोनों को इतनी अहमियत ना दो। दोनों माँ बेटी को इस तरह बात करता देख के बहुत अफसोस हुआ। वैसे साकिब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने हसन के लिए गलत लड़की का इंतखाब कर लिया, हमें नहीं करना चाहिए था। अब तो जो है वही है अफशा, बस दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह पाक जल्द उनको हिदायत दे। हमें
उमर ने मुझे जैसे ही बताया मैं तो फौरन मुबारकबाद देने चली आई। बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा किया कि तुम आ गई, लेकिन बेटा इस रिश्ते के लिए ना सारी जिम्मेदारी हमने जहांगीर को दे दी थी। वो जाके लड़के से मिला, उसकी फैमिली से मिला, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए हमने उन लोगों से माजरत कर ली। बस दुआ करो अल्लाह बच्ची के नसीब अच्छे करे। अच्छा, तो सारी जिम्मेदारी अपने सर लेकर रिश्ते से मना करवा दिया। जो चक्कर तुम चला रहे हो ना जहांगीर, मैं ये अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि तुम आखिर चाह क्या रहे हो। बेटा चाय लो ना। उमर, उमर। मामा बस 1 मिनट, गेम खत्म ही होने वाला है। ऐसे नहीं मानोगे तुम। मामा ये क्या किया आपने? अब मुझे फिर से पूरा लेवल करना पड़ेगा। बाद में खेल लेना ये गेम। बात करो मुझसे। क्या बात करूं मैं आपसे? अरे हाँ, आपकी तो आमना आंटी से बात हो रही थी ना सुंदर सापी की शादी के बारे में। बहुत मजा आएगा, घर में फंक्शन होंगे, सब एंजॉय करेंगे। कोई फंक्शन नहीं हो रहा, नहीं हो रही उनकी शादी। मामा मुझे पता है हो रही है। तुम्हारे बाबा नहीं होने दे रहे। लेकिन बाबा ने तो खुद ही कहा था। अभी आमना आंटी ने मुझे ये बताया है कि तुम्हारे बाबा ने कहा है कि शादी से मना कर दे। लेकिन क्यों? मैं जानती हूँ क्यों, लेकिन तुम नहीं समझोगे। पर मुझे सब समझ में आ रहा है। अब तुम मेरे एक काम करना है, सुंदर सापी पे और बाबा पे नजर रखनी है, ठीक है? तौबा है, आपने तो डरा ही दिया था मुझे। जिसके दिल में चोर होता है ना, वो डरता ही है। आप फिर शुरू हो गई। क्या छुपाएंगी तुम दराज में? मैं क्या छुपाऊंगी? अपनी चीजें चेक करके रख रही थी, और क्या। तुम्हें पता है ना मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? आप जिस भी चीज के बारे में बात कर रही हैं, वो चीज मेरे पास नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि तुम इतनी लालची निकलोगी। अच्छा, सिर्फ मैं ही लालची हूँ, और आप? मैं तुम्हें आखिरी दफा समझा रही हूँ गुल, मुझे मेरी अंगूठी वापस करो। बताया, मैं किन अल्फाज में आपसे कहूँ कि मेरे पास आपकी अंगूठी नहीं है? क्यों यकीन नहीं करती आप मेरी बात पर? यकीन नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पास ही है मेरी अंगूठी। ठीक है, मेरे पास ही आपकी अंगूठी। नहीं दूंगी, आप क्या कर लेंगी? बोले। मुझे बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है गुल। आपको जो समझना है समझ लें, मगर आज के बाद मुझसे इस टॉपिक पर दोबारा बात मत कीजिएगा। मैं तंग आ गई हूँ बार बार आपकी एक ही बात सुनकर। तुम पागल हो क्या? ये क्या हरकत है? इस तरह से साइड देके मेरी गाड़ी को रोकने का मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, अगर एक्सीडेंट हो जाता तो? मैं जख्मी हो जाती, गाड़ी को कुछ हो जाता तो फिर? ना आप जख्मी होती ना गाड़ी को कुछ होता। एक तो गलत हरकत करते हो, ऊपर से फजूल बातें कर रहे हो मेरे साथ। हाँ, और ये क्या क्या ये तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? हाँ, तुमने जानबूझ के डराया है ना मुझे? आप डरती भी हैं? गौहर डरती तो किसी के बाप से भी नहीं है। बहरहाल तुम हो कौन? दिलावर अली शाह। Whatever। कल सॉरी के साथ खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता भिजवाया था। ओह,
वो तुम थे? जी हाँ। कल अपने चमचों को भेजा और आज खुदा टपके। कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्यों हंस रहे हो बार बार? हाँ, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। अच्छा, अगर कोई मुझे तंग करे ना और मेरे पीछे पड़ जाए तो मैं उसका जीना हराम कर देती हूँ। मौत मांगता है वो, मौत, समझे तुम? आइंदा ना ये अपना मुंह लेके मेरे सामने मत आना, अच्छा? वरना वो हश्र करूंगी ना कि नानी याद आ जाएगी तुमको तुम्हारी, समझे तुम? चलो जाओ यहाँ से। गाड़ी हटाओ। सारा का सारा दिन खराब कर दिया मेरा। बदतमीज बद दिमाग आदमी, दिल करता है गोली मार दूं। क्या हुआ अभी आपको? अरे कुछ नहीं हुआ। तो आप इतने गुस्से में क्यों? आप तो उमर की तरफ गई थी। हाँ भाई, गई थी उमर की तरफ। तो फिर किसको गोली मारने का कह रही है? जो जो मुझे तंग करता है, दिल करता है एक एक करके सबको गोली मार दूं, मर जाए सब। शहनाज, शहनाज। जी बीबी जी। चाय बनाओ एक कप मेरे लिए, स्ट्रॉन्ग, कड़क। हाँ जाओ। ये सब खैरियत है ना? प्लीज चुप हो जाओ थोड़ी देर के। भाई क्यों नहीं हो रही सुंदर सापी की शादी? हो जाएगी बेटा। कब? बहुत जल्दी इंशाल्लाह। कल आप लोग दूल्हा अंकल के घर गए थे ना? उन्होंने क्या बोला? क्या उन्हें सुंदर सापी पसंद नहीं आई? अरे नहीं मेरे बच्चे। तो फिर? वो हमें पसंद नहीं आया, कोई और दूल्हा ढूंढेंगे। इतनी प्यारी सुंदर सापी, अगर मैं बड़ा होता ना तो मैं उन्हीं से शादी कर लेता। अभी तुम बहुत छोटे हो, तुमने पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है, अपने बाबा का मामा का नाम रोशन करना है। पढ़ता तो हूँ मैं। तो बस अभी पूरा ध्यान अपना पढ़ाई पे दो। हाँ, और जब आपका वक्त आएगा ना फिर आपके लिए प्यारी सी दुल्हन ढूंढ के लाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब उस वक्त तो आप लोग यहीं पे रहेंगे ना? बेटा अभी तो चले जाएंगे लेकिन दोबारा वापस आएंगे। जब वापस ही आना तो जाने की क्या जरूरत है? उमर बाबा, बाहर आपका दोस्त आया है, आपको बुला रहा है। मैं एक सेकंड आता हूं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बच्चा। तुम्हारी शादी का सुनकर खुश हो गया था, लेकिन अभी नहीं हो रही तो उदास हो गया। अम्मी, सबको मेरी शादी की पड़ गई है। फोन करता हूँ तुम रिसीव नहीं करते, कहाँ गायब हो यार? खुद भी कोई फोन नहीं किया। टाइम नहीं मिलता मुझे। ऐसा क्या? पढ़ रहा था मैं। ओहो जबरदस्त। वैसे थोड़ा टाइम निकाल कर थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए। चलो आज गेम के लिए चलते हैं। नहीं नहीं, पैसे नहीं मेरे पास। तो कर लो ना कोई इंतजाम, मुश्किल काम थोड़ी है तुम्हारे लिए। मैंने चोरी करना छोड़ दिया, समझे तुम? यार मुझे थोड़े से करके दे दो आज। ना आज ना कभी। जाने दो यार, क्या हो गया तुम्हें? मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए। गेम खेलना कोई बुरा काम तो नहीं है। हाँ, लेकिन उसके लिए पैसे चोरी करने पड़ते। तुम मत चोरी करो ना यार, बाबा से ले लिया करो। और वैसे भी अब तो तुम्हारी मामा भी आ गई हैं, उनसे मांग लिया करो। मामा मामू के घर होती है और बाबा को मेरे गेमिंग जोन जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ओहो, बड़ी बातें मानने लगे हो बाबा की। हाँ मानने लगा। तुम जाओ यहाँ से। क्या मतलब जाऊँ? इसका मतलब है ना मैं जाऊंगा ना पैसे। देख लो, दोस्ती खत्म हो जाएगी हमारी। होती है तो हो जाए, मुझे भी कोई दोस्त नहीं रखनी तुमसे। शाम हो गई आंटी, आप अब तक कमरे में बैठी हैं। आप रो रही हैं क्या?
नहीं तो क्या हुआ है, बताइए मुझे। कुछ नहीं। मुझसे छुपाएंगी आप? गुल ने मेरा दिल तोड़ दिया है गौर। अब क्या किया उसने? अब देखो ना, उसने मान लिया कि अंगूठी उसी ने ली है, लेकिन मुझे पता है वो वापस नहीं करेगी। क्या हो गया है गुल को? कोई बेटी अपनी माँ के साथ इस तरह कैसे कर सकती है? क्यों कर रही है वो ये सब? मुझे तो लगता है आंटी उसने आपसे जिद लगा ली है। खैर छोड़ें आंटी, मैंने तो वो अंगूठी आपको बड़े ही दिल से, बड़ी चाह के साथ दी थी। क्या कर सकते हैं, अल्लाह गुल को अकल दे और वो अंगूठी आपको वापस दे दे। तुम्हारा मान, तुम्हारा प्यार सर आंखों पर गौर, लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि गुल मुझसे इतना बदल कैसे सकती है। आंटी आप दिल छोटा मत करें, आखिर वो आप ही की बेटी है। मुझे यकीन है कि वो अंगूठी आपको वापस दे देगी, देखिएगा आप। खैर इस वक्त मैं आपसे कोई और बात करने आई थी। अच्छा बताओ। वो जिसने फूल भेजे थे ना, उसके बारे में बात करनी है। हाँ बोलो बोलो। अभी जब मैं उमर से मिलके आ रही थी ना, तो वो फिर घर के सामने खड़ा था गाड़ी लेके। हाय अल्लाह। फिर क्या, ऐसी सुनाई ना मैंने उसको कि उसको नानी की भी नानी याद आ गई होगी। मुझे तो ना वो बहुत ठीक किस्म का इंसान लग रहा है। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगा, और अगर अब आया ना तो अरे अगर आया ना तो मैं अकेली ही काफी हूं उसके लिए, तुम मुझे आगे कर देना। अरे ऐसी कुट लगाऊंगी तुम देखना, छठी का दूध याद दिलाऊंगी, उसकी तो मैं टांगे तोड़ दूंगी। यही तो मैं चाहती हूँ नईमा बेगम, कि तुम उससे भिड़ जाओ। सीधा आदमी तो वो भी नहीं लग रहा मुझे। तुम क्या उसकी टांगे तोड़ोगी? टांगे तो वो तोड़ेगा तुम्हारी। अब लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, देख लूंगी मैं।